Welcome back to my channel. This is me Shiv Shakti 1111 and I hope that आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में खुश होंगे और काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहे होंगे। तो मैंने बस ये वीडियो बनाया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मेरी लाइफ अभी कैसी चल रही है। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी। तो यू नो मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी 2017 में शुरू हुई थी, आज आज के टाइम पर आज के टाइम पर मैं कैसा कर रही हूँ, मैं क्या परफॉर्म कर रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में किधर हूँ, कैसी चल रही है मेरी ज़िंदगी, काइंड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ अपडेट। तो एक तरह से ये एक स्पिरिचुअल लाइफ अपडेट है कि जो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है वो कैसे चल रही है। तो मैं थोड़ा सा इंसाइट देना चाहूँगी जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, कि जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं ये उनके लिए कि 2017 में मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है एंड बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। बहुत डीप डीप अंदर के जितने भी नेगेटिविटीज़ थी वो सरफेस पे आ जाती है। एक साथ बहुत सारी इमोशंस जो है वो सरफेस पे आ जाती हैं और फिर मुझे धीरे धीरे करके सबको साफ़ करना पड़ता है, सबको प्रॉपर सबको पॉजिटिव पॉजिटिव बनाना पड़ता है। देन फाइनली मुझे थोड़ी रिलीफ मिलती है और लाइक 2017 में जो अचानक से सारे नेगेटिविटीज़ एकदम सरफेस पे आ गई थी, तो उन्हें मैंने कैसे कैसे करके तो पॉजिटिव किया था, मेडिटेशन किया था, बहुत उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया कि अच्छा मुझ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके उन पे काम करना शुरू किया। अगर जेलिसी था तो उस पे काम किया, एंगर था उस पे काम किया, इनसिक्योरिटीज़ थी उस पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, सब पे काम किया। तो फिर 2020 से मुझे पीस मिलना शुरू हो गया। मतलब 2019 के ऑलमोस्ट यू नो एंड से, आई थिंक सितंबर से मुझे काफ़ी ज़्यादा पीस फील होने लगा और मैंने काफ़ी ज़्यादा पीस फील करना शुरू किया अपने अंदर। और 2020 वाज वेरी नाइस फॉर मी। आई नो पूरे वर्ल्ड में पैंडमिक था, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ देखूं जो 2017 में एकदम कम्प्लीटली रियून्ड था, मतलब अचानक से सारी इमोशन सरफेस पे आ गई थी। 2020 वाज गुड, इट वाज बेटर एंड काफ़ी अच्छा साल था मेरे लिए। 2021 भी 2022 भी बहुत पीसफुली बीता है। फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया 2023 से। 2023 में फिर से जो दबे हुए इमोशंस थे, वो जो बचे खुचे दबे हुए इमोशंस थे वो फिर से सरफेस पे आने लग गए और फिर से मेरे सामने चैलेंजेस आ गई। मतलब फिर से एक बार, मतलब अगेन मैं अपने अंदर के दबे हुए इमोशंस को फील कर पा रही थी। लाइक जो मुझ में थोड़ा बहुत फियर बाकी था, कुछ नार्सिसिस्ट पैटर्न्स भी थे, वो सब सरफेस पर आ गई। देन फिर मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। मैंने फिर, लेकिन हाँ, इस बार था कि मुझे पता था, क्योंकि मेरे साथ ये पहले भी हो चुका था, तो मुझे पता था कि मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है, कि मुझे मेडिटेशन करना है, जहाँ भी खुद में कुछ कमी दिखे उस पे काम करना है, रुकना नहीं है, मेडिटेट रेगुलरली करना है और हमेशा आगे की ओर, मतलब इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। तो कहीं न कहीं मुझे काफ़ी हद तक मेरी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। यूनिवर्स जो भी मैसेजेस, जो भी हेल्प सपोर्ट भेज रही थी, उसको मैं बहुत ईज़िली रिसीव कर पा रही थी। लेकिन मैं कहूँगी इंडीड 2023 मेरे लिए काफ़ी हार्ड था, क्योंकि फिर से सेकंड लेवल ऑफ अवेकनिंग हो रहा था। फर्स्ट लेवल ऑफ अवेकनिंग 2017 का था। फिर मैं पीस में रही 2020, 21, 22 एंड देन अगेन 23 में फिर से जो बचे खुचे नेगेटिव फियर्स वगैरह है वो सरफेस पर आ गई। एंड देन फिर मैंने उन पर काम करना, क्योंकि इस बार मुझे काफ़ी हद तक आइडिया था, तो मैंने काफ़ी हद तक खुद को संभाला। लेकिन फिर भी जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हो ना, जब भी आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल, जब भी आपकी जो फियर्स है, जो भी आपके दबे हुए इमोशंस है, जब भी वो सरफेस पे आते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पेन देते ही देते हैं। आप कितना भी ब्रेव बन जाइए, आप कितना भी कूल बन जाइए, वो आपको बेचैन कर ही देते हैं, आप बेचैन हो ही जाते हैं।
ठीक है। और कहीं न कहीं जो पीस 2020 से लेके 22 में था, वो पीस काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो ही गया था। बट मेडिटेशन हेल्प्ड मी, फिर भी मैं रुकी नहीं। मैंने रोने में समय बर्बाद नहीं किया, मैं रुकी नहीं और मैंने मेहनत किया है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि काफ़ी जब भी डार्क नाइट ऑफ द सोल, जब भी दबे हुए इमोशंस बाहर आते हैं, जब भी मैं उन पे काम करती हूँ, तो पेन तो बहुत होता है, लेकिन मैं रिज़ल्ट देखती हूँ कि वाक़ई में मेरी पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आती हैं, जो कि बहुत पॉज़िटिव होती है। इट्स लाइक फ़ीनिक्स राइज़िंग फ्रॉम द एशेज़। जैसे एशेज़, राख से फ़ीनिक्स का जन्म होता है, फ़ीनिक्स बाहर निकलता है। मैंने हमेशा देखा है कि भले ही सब कुछ राख-राख हो जाता हो, बट मैं हमेशा फ़ीनिक्स की तरह बाहर निकल जाती हूँ उसमें से। या आई ऑलवेज़ राइज़ लाइक अ फ़ीनिक्स फ्रॉम द एशेज़। तो मैं ये नहीं कहूँगी अभी सब कुछ ठीक हो गया है। 2023 और 2024 जितने भी मेरे दबे हुए इमोशंस हैं, अभी भी जो मेरे अंदर कुछ शैडो साइड्स है, नेगेटिव डार्क साइड्स है, वो बाहर निकल रही है। यानी कि मेरे अंदर शुद्धिकरण हुआ था 2000 मतलब मुझ में अभी भी शुद्धिकरण होना, मैं कंप्लीटली कंप्लीटली शुद्धिकरण मेरी अभी कंप्लीट शुद्धिकरण नहीं हुई है। अभी भी जो है जितने भी दबे हुए हैं छोटे से छोटे नेगेटिव साइड्स, वो बाहर आ रहे हैं, जिन पे मैं काम कर पा रही हूँ। मैं ये कहूँगी कि 2017 से इजी है मेरे लिए, बिकॉज़ वो पहला वैसा एक्सपीरियंस था मेरा, ठीक है। और उस वक्त मेरी इंट्यूशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मतलब अब ठीक है। अब मेडिटेशन इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर मी। मैं आप सबको बोलती हूँ। मुझे नहीं पता कि अभी कितने लोग हैं जो 2017 के बाद फिर से उनके साथ नेगेटिव पैटर्न्स आ रहे हैं उनके लाइफ में। बट मैं अगर ऐसा हो रहा है, अगर 2017 में जिन लोगों की अवेकनिंग हुई थी, मुझे पता है कि 2020 तक उन लोगों ने काफ़ी हद तक खुद को हील किया था। और मुझे ये भी अच्छा खासा आइडिया है कि 2020 से 2022 के बीच में काफ़ी हद तक आप लोगों ने एक पीसफुल एक स्टेबल टाइम जिया है। बट जिन लोगों की फिर से शुद्धिकरण स्टार्ट हो गई है, प्योरिफिकेशन स्टार्ट हो गई है 2023 से और अभी भी चल रही है, तो मैं इन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग रेगुलर मेडिटेशन ज़रूर करें। एंड